नया सीजन नया स्टाइल, बाय चीप बाय मोर। आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में फैशन ट्रेंड आते हैं और पलक झपकते ही चले जाते हैं, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि उन ट्रेंडी आउटफिट्स के पीछे क्या छुपा है। फास्ट फैशन सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट से कई ज्यादा है। ये एक क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूटर है। हर साल लाखों टन कपड़े लैंडफिल्स में चले जाते हैं, जो फैशन वेस्ट के बढ़ते हुए क्राइसिस को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती। फैशन इंडस्ट्री प्लास्टिक पॉल्यूशन में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। सिंथेटिक फाइबर से लेकर पैकेजिंग मटेरियल तक, इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में प्लास्टिक का इस्तेमाल लगभग हर स्टेप में होता है, जो हमारे प्लैनेट को पॉइजन करता है और मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। ये इंडस्ट्री 10% ग्लोबल कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करता है और एविएशन और शिपिंग के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करता है। लेकिन ये फास्ट फैशन है क्या? फास्ट फैशन वो है जिसमें सस्ते लो क्वालिटी वाले कपड़ों का फास्ट प्रोडक्शन होता है, जो अक्सर बड़े ब्रांड्स और फैशन लेबल्स की कॉपी करता है। ये ऐसा है जब क्लोथिंग स्टोर्स लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए बहुत तेजी से बहुत सारे नए कपड़े बनाते हैं और उन्हें सस्ता बना के फास्ट सेल करते हैं, ताकि आप कम कीमत पर ट्रेंडी कपड़े खरीद सकें। फैशन ब्रांड्स जैसे ज़ारा, शीन और H&M न्यू ट्रेंड्स को चीप प्राइसेस में ऑफर करके कंज्यूमर्स को लगातार ज़्यादा कपड़े खरीदने के लिए एनकरेज करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लोग पिछली बार खरीदे हुए कपड़े, जो शायद उन्होंने ज़्यादा बार नहीं पहने होंगे, उनको जल्दी डिस्कार्ड करके फिर से नए कपड़े खरीदने निकल पड़ते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 10% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कारण है। हर साल 1.2 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। अनुमान है कि 2030 तक टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 50% तक बढ़ जाएगा। फैशन का क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने का एक कारण है टेक्सटाइल वेस्ट। आपके कपड़े फिट नहीं हो रहे या अभी फैशन में नहीं रहे, तो वो बिना इस्तेमाल किए और बिके हुए कपड़े सीधा लैंडफिल्स में चले जाते हैं। चिली का अटाकामा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, फास्ट फैशन के कारण क्रिएट किए गए पॉल्यूशन से सफर कर रहा है। नदन चिली में ऑल्टो हॉस्पिशियो फ्री जोन में इकिक पोर्ट पर हर साल दुनिया भर से 59,000 टन कपड़े आते हैं। जो कपड़े नहीं बेचे जा सकते और बच जाते हैं, वो यहाँ डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। जब ये लैंडफिल्स पूरे भर जाते हैं तो इन कपड़ों को जला दिया जाता है, जो और भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। जैसे ही ये कपड़े लैंडफिल्स में खराब होते हैं, ये मीथेन रिलीज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खराब ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। कहा जाता है कि आधे से ज्यादा प्रोड्यूस किए हुए कपड़े पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ये मटेरियल्स इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते और इन्हें रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, जिससे बड़े पैमाने पर प्लास्टिक वेस्ट की समस्या होती है। हर साल पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जैसे प्लास्टिक बेस्ड टेक्सटाइल्स को धोने से निकलने वाले 50 लाख टन प्लास्टिक माइक्रोफाइबर्स, जो कि 50 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स के बराबर हैं, समुद्र में समा जाते हैं और मरीन इकोसिस्टम्स को खराब कर देते हैं। ये प्लास्टिक सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को ही पॉल्यूट नहीं कर रहे, बल्कि यह पानी और खाने के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं और इससे हेल्थ पर असर पड़ता है। इसके अलावा ये फाइबर्स नॉन रिन्यूएबल है और फॉसिल फ्यूल से आते हैं। इन सिंथेटिक फाइबर्स के प्रोडक्शन में हर साल कुल 342 मिलियन बैरल्स ऑयल का यूज होता है। साथ ही लेदर के प्रोडक्शन में टैनिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें जानवरों की स्किन का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है और इसके कलरिंग और डिकम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा केमिकल्स और डाइज का यूज़ किया जाता है। क्रोमियम 3 एक कॉमन टैनिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज होने पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। इन केमिकल्स और वेस्ट वाटर को अक्सर गलत तरीके से डिस्पोज किया जाता है, जिसके कारण ये उन एरियाज के आसपास के सॉइल और पीने के पानी को पोल्यूट करते हैं। फैशन इंडस्ट्री पानी का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री है, जिसमें एक कॉटन शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 700 गैलन्स और एक जोड़ी जीन्स के लिए 2000 गैलन्स पानी की जरूरत पड़ती है, और ये एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है। सिर्फ कपड़ों के डाइंग के प्रोसेस में 5 ट्रिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है। दुनिया के वेस्ट वाटर में लगभग 20% हिस्सा डाइंग के प्रोसेस से होता है। कॉटन प्रोडक्शन एक और वजह है इस इंडस्ट्री में वाटर कंजम्पशन के लिए। लगभग 75% कपड़ों में कुछ मात्रा में कॉटन होता है। हालांकि इस कॉटन को उगाने में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक कॉटन शर्ट को बनाने के लिए 2700 लीटर पानी लगता है। इसके साथ ही इसे बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फर्टिलाइजर्स अपने आप में एक कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट है। अनुमान किया जाता है कि 1 टन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से 7 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। चीप मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड गारमेंट वर्कर्स को अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है। कपड़ों को सस्ता बनाने के लिए ज़्यादातर कंपनीज दूसरे कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, टर्की, वियतनाम और चाइना से अपना काम आउटसोर्स करवाते हैं। इन वर्कर्स में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे होते हैं, जिन्हें प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते। इसके अलावा इनके वर्क एरियाज में प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन भी नहीं होता।
फास्ट फैशन के एक सबसे खराब इंसिडेंट्स में से एक है 2013 का राणा प्लाजा बिल्डिंग कोलैप्स। इस बिल्डिंग में 5 गारमेंट फैक्ट्रीज थी और यहाँ की वर्किंग कंडीशंस इनह्यूमन थी। वर्कर्स को कम वेजेस मिलने से लेकर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में दरारें और लीकेजेस की शिकायतें कई बार की गई, लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जिसमें 1129 वर्कर्स की मौत हो गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से ज्यादा औरतें थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम कंज्यूमर स्लो फैशन प्रैक्टिस करके फास्ट फैशन के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, जैसे जब जरूरत हो तब खरीदें और अच्छे क्वालिटी के कपड़े खरीदें। हालांकि ऐसे कपड़े थोड़े महंगे होंगे पर थोड़ा लंबे समय तक चलेंगे। यूज करने के बाद आप अपने कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं। भले ही कुछ डोनेटेड क्लोथ्स लैंडफिल्स में जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ टेक्सटाइल्स को रिसाइकल करके इनका फर्नीचर्स और बिल्डिंग के लिए इंसुलेशन में यूज किया जा सकता है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और क्लाइमेट चेंज पर फैशन इंडस्ट्री के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम सभी को काम करना होगा, फिर चाहे वो कंज्यूमर्स हो या प्रोड्यूसर्स। हमें साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां स्टाइल हमारे प्लैनेट की कीमत पर ना आए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिलचस्प वीडियो में।